एक प्रधानपति एक गांव के प्रधानपति को दो मजदूरों की आवश्यकता पड़ रही थी और वह उन दो मजदूरों की तलाश में था। तभी वो एक खेत पर जाता है और उसको दो व्यक्ति मिलते हैं जो खेत पर काम कर रहे थे और वह वहां पर जाकर उनसे कहता है कि तुमको सिर्फ 1 घंटे का काम करना है और उसके मैं तुमको 1,40,000 रुपए दूंगा। वो दोनों सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या काम है जो 1 घंटे ही करना है और वो भी यहाँ खेत पर ही करना है। और फिर वो पूछते हैं कि ऐसा क्या काम करना है, तो वो कहता है कि तुम सिर्फ काम करने की हाँ भरो तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए 1,40,000 रुपए दूंगा। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है। और फिर जो वो व्यक्ति होता है, प्रधानपति होता है, वो एक लड़की को लेकर आता है और फिर उनसे कहता है, दोनों से कहता है जो मजदूर होते हैं, कि तुमको यह मारकर यहाँ दबानी है, दफन करना है इसको। तो और फिर वो तीनों मिलकर उसको वहां पर दफन कर देते हैं। और फिर जब 40 दिनों बाद उसका राज खुलता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर यह कैसा प्यार था कि जो लड़का था, जो व्यक्ति था, उसने अपनी जो प्रेमिका थी उसको खड्डे में दफन करा दिया। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना कि किस प्रकार उन दो मजदूरों ने उस लड़की को वहां पर दफन किया और किस कारण किया। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार मेहनत करता हूं, आपको क्राइम से रूबरू कराता हूं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज। मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं और बदायूं का ही एक थाना लगता है दातागंज और दातागंज का एक गांव लगता है साकिमपुर। दोस्तों, 18 फरवरी 2025 का वाक्य होता है। एक व्यक्ति जिसका नाम नूर हसन होता है, वो थाने जाता है और थाने में जाकर कहता है कि साहब, मेरी भांजी है और वो गुम हो गई है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम इंतजार करो, आ जाएगी। तो दोस्तों, वो उसका इंतजार करता है लेकिन नहीं आती और फिर वो थाने जाता है। थाने में जाकर उसकी जो रिपोर्ट दर्ज कराता है और उसकी तलाश में वो खुद भी जुटा रहता है। तो दोस्तों, समय बीतने लगता है, उसका कुछ पता नहीं चलता और फिर एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है जिसका नाम रिजवान होता है और पुलिस उसके तरफ ध्यान नहीं देती है और जो रिजवान होता है वो किसी और केस में जेल चला जाता है। जो नूर हसन होता है वो कहता है कि साहब, एक बार आप रिजवान से पूछ लो। और फिर 27 दिन बीत जाते हैं लेकिन जो लड़की होती है जिसका नाम मुस्कान होता है, उसका कुछ पता नहीं चलता। और फिर जब रिजवान जेल से छूट कर आ जाता है तो फिर नूर हसन कहता है कि साहब, पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक बार आप रिजवान से पूछ लो। और फिर जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो रिजवान है इसकी शादी 2 हुई है और जो दूसरी जो इसकी बीवी है उसका नाम मुस्कान है, जो नूर हसन की भांजी है और उसके एक 3.5 साल का बच्चा भी है। और जब पुलिस अपने एक्शन में आती है और फिर रिजवान से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, जब रिजवान पूरी कहानी को बताता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जब रिजवान अपनी कहानी को बताता है तो वो कहता है कि 2020 में मेरी मुलाकात मुस्कान से हुई थी और मुस्कान एक नौटंकी में डांस करती थी। और रिजवान बताता है कि जो मुस्कान है वो बहुत ही खूबसूरत थी और जब मैं उसको पहली बार देखता हूँ तो हमारी आंखें 2 से 4 हो जाती हैं और फिर ऐसी कोई भी नौटंकी नहीं होती थी जहां पर मैं उसके साथ ना जाता हूँ। और फिर 2021 में हमारी शादी हो जाती है और मेरी जो पहली बीवी है उसका नाम जैनेब है और जो वो ग्राम प्रधान है और मुझे ग्राम प्रधान पति कहते हैं इसलिए। और जब जो रिजवान होता है वो कहता है कि हमारी उसके बाद एक लड़का हुआ और जब लड़का पैदा हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद हमारी जो जो शादी हुई थी दूसरी, उसका पता मेरी पहली बीवी को पता चल जाता है। और फिर जब मैं घर पर जाता तो हम घर पर जो पहली पत्नी होती है वो भी कलेश करती, लड़ाई करती, झगड़ा करती और जब दूसरी पत्नी के पास जाता तो वो भी झगड़ा करती, लड़ाई करती।
और वो पैसों की डिमांड और बढ़ा देती है। और पहले वो 10,000 रुपये लेती थी और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं 40,000 रुपये लूंगी। और जब मैं पहली पत्नी के पास जाता तो वो भी लड़ाई करती, झगड़ा करती, तो मैं परेशान हो जाता हूँ और फिर एक दिन मैं प्लान बनाता हूँ और 2 मजदूरों की तलाश में जुट जाता हूँ। और जब मैं खेतों की तरफ जाता हूँ तो तब मुझे राधे श्याम और राम अवतार मिलता है। और जब मैं उन दोनों से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि मैं आप तुमको 1,40,000 रुपये दूंगा, दोनों को 70,000 रुपये दूंगा, तुमको सिर्फ एक काम करना है, वो भी 1 घंटे का है और यही खेतों पर करना है। तो वो उसके बाद कहता है कि मैं उनको 1,40,000 रुपये का ऑफर करता हूँ और उसके बाद कहता हूँ कि तुम दोनों को जितनी तुम दारू पी सकोगे उतनी दारू भी पिलाऊंगा। और वो दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर मैं उसको मुस्कान को स्कूटी पर बिठाकर उसको खेतों की तरफ ले जाता हूँ। और जब उसको ले जाता हूँ तो वो कहती है कि ऐसा यहाँ पर तुम खेतों पर क्या करने आए हो, ऐसा क्या काम है। तो वो कहता है कि देखो तुम्हें एक सरप्राइज है। और जब वो उन दोनों मजदूरों के पास उसको लेकर जाता है, जो मुस्कान थी बहुत ही बेहद खूबसूरत थी। और जब वो दोनों उसको देखते हैं तो कहते हैं कि बताओ क्या काम है। और जब जो रिजवान होता है वो कहता है कि तुमको इस लड़की को मारकर यहीं पर 40 फुट गड्ढे गहरे में दबाना है। और फिर जैसे ही मुस्कान को यह पता चलती है कि ये मुझको मारने वाले हैं तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। वो तीनों मिलकर उसको वहीं पर दबोच लेते हैं और उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। और तब तक उसका गला दबाए रखते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। तो दोस्तों उसके बाद वो वहीं पर खड्डा खोदते हैं और उसको वहीं पर दफन कर देते हैं। और फिर वो दोनों वहीं पर दारू पीते हैं, छिक्कर दारू पीते हैं और सोचते हैं कि अब यह राज ही रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों जो उसका मुस्कान का जो मामा होता है उसके अथक प्रयास से उस जो मुस्कान की हत्या हुई उसका खुलासा हो जाता है और फिर पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और आपके लिए मैं हर दिन हर रोज इसी प्रकार मेहनत करता हूँ, आपको क्राइम से रूबरू कराता हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।